नमस्कार, मैं दीपक कुमार आज आया हूँ सकरा प्रखंड के सतपुरा ग्राम में, जहाँ के प्राथमिक विद्यालय में हम आए हुए हैं। इस विद्यालय का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय सतपुरा। आज हम यहाँ पे देखने आए हैं कि यहाँ की क्या व्यवस्था है और क्या यहाँ पे कमियाँ हैं और यहाँ पे किस बात की जरूरत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, इस विद्यालय की बाउंड्री नहीं है और यहाँ पे थोड़ी ही दूरी पे साइड में पानी का बहुत बड़ा जमाव लगा हुआ है। दीजिएगा। मेरा नाम सुनीता रहा है और मैं इसी गांव से हूँ और मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय सतपुरा में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। मैम, इस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? सर 3 शिक्षक हैं, लेकिन एक प्रतिनियोजन में है और हम लोग 2 शिक्षक हैं, एक प्रधानाचार्य और एक मैम। और ये स्कूल 5वीं तक चलती होगी? 5वीं तक का विद्यालय है, जहाँ पे प्रत्येक कक्षा में प्रति समय एक शिक्षक का होना अनिवार्य माना जाता है। और ऐसे में हमारी बिहार सरकार, हमारी शिक्षा नीति यहाँ पे मात्र 3 शिक्षक दे पाती है। मैम, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, हम लोग विभाग से भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन वो लोग भी बोलते हैं सब जगह ऐसे चलता है, आप लोग चलाइए। सुन लीजिए, विभाग कहता है कि सब जगह ऐसे ही चलता है, अब चलाइए। चलाने में तो बिहार चल पड़ा और आप चले हैं चलाने। मैम, आप लोगों को यहाँ पे क्या दिक्कतें आती हैं इस विद्यालय में? यही दिक्कतें आती है जो हम लोग मतलब बच्चा यहाँ आता है, हम लोग आते हैं, लेकिन बच्चा को एक मतलब अच्छा ज्ञान शिक्षा जो जरूरत की चीज़ है वो भी नहीं दे पाते हैं, बस बच्चा को संभालने में ही रह जाते हैं। अब यहाँ पे जब शिक्षकों को बच्चों की आया बना दिया जाता है, यहाँ पे शिक्षकों को शिक्षक माना ही नहीं जाता। अगर शिक्षक है तो उनको इलेक्शन ड्यूटी दे दो, इलेक्शन ड्यूटी नहीं होता है तो उनको सर्वे के लिए भेजो, लेकिन उनसे कभी शिक्षकों वाला कार्य यानी बच्चों को ज्ञान दिलवाना ये कार्य नहीं करवाया जाता है। ये हमारे बिहार की नीति है। आइए बिहार में, कहते हैं ना अमित जी, आइए कभी गुजरात में, मैं कहता हूँ आइए कभी बिहार में और देखिए क्या हालत बना के रखी हुई है यहाँ शिक्षा व्यवस्था की। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करना चाहेंगे। सर, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुरेश ग्रामीण हूँ और इसी विद्यालय के कुछ दूरी पर मेरा घर है और कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ खास करके इस विद्यालय की स्थिति बहुत चरमराई है। सुनने में आता है कि 3 शिक्षक यहाँ हैं, सब दिन से सुनते आ रहे हैं, परंतु एक शिक्षक ऐसे भी है जो आज तक विद्यालय में दिखाई ही नहीं देते, कई वर्षों से, करीब 4-5 साल। इन शिक्षक का आप नाम बता सकते हैं? हाँ, कोई अभय गुप्ता करके है ना, क्या नाम है उनका? नाम अभय कुमार गुप्ता जी। ये उन शिक्षक का नाम है जो कितने साल से कार्यरत है? वो प्रतिनियोजन का कार्य कर रहे हैं करीब 7 साल से, यानी 7 साल से इस विद्यालय में है, लेकिन उनकी उपस्थिति कितनी है? कभी कभी आते हैं, क्या बताइए, मतलब लगभग 10% के लगभग होगी। यानी 7 सालों में, अब इतना गणित तो आप भी जानते हैं कि निकाल सकते हैं 7 साल का 10%। अच्छा, यहाँ पे मैम आइएगा, यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है? जगह व्यवस्था है। आइएगा, देखते हैं। सर, नहीं जाइए उधर। कहाँ पे है? मैं देखना पसंद करूंगा। आइए ना, आइए। जर्जर व्यवस्था है, वही ना शिक्षा का व्यवस्था है। जाने का रास्ता देखो। ये है इस विद्यालय का रसोई घर। आप देख सकते हैं कि ये रसोई घर है और ये है इस विद्यालय का शौचालय। रहने दीजिए, हो गया। यहाँ पे मैम ताला लगा हुआ है, किस कारण से? थोड़ा आने जाने का रास्ता देखिए। बच्चा भी आकर बाहर में ये तो अलग बात हो जाती है, इसके बारे में नहीं कह सकता कुछ। रास्ता आप देखिए, लैट्रिन जाने के लिए इस रास्ते को आप थोड़ा दिखाइएगा। यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, 5 साल से 10 साल के बीच के बच्चे, जो कि अच्छी तरह से अपने आप को संभाल नहीं सकते या अच्छी तरह से वो अपने आप को व्यवस्थित नहीं रख सकते हैं। ऐसे में यहाँ का रास्ता आप देख
कि कोई बच्चा यहाँ पे फिसल के गिर भी सकता है और यहाँ पे गिट्टियाँ निकले होने के कारण उसके साथ कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। लैट्रिन को ढक्कन नहीं है, कोनो डूब भी सकता है उसमें। बताइएगा, आप पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय अमरेंद्र कुमार, मैं ग्राम वासी का हूँ। विद्यालय से करीब 100 गज हट के मेरा घर है। मैं कहना चाहता हूँ कि से यहाँ विद्यालय का बहुत स्थिति चरमराया हुआ है और टीचर का अभाव, बहुत ही टीचर का अभाव है। तीन टीचर में 2 ही टीचर प्रेजेंट रहते हैं। एक टीचर पता नहीं क्या चीज़ के लिए एब्सेंट किस कारण से रहते हैं और विभाग पता कर सकते हैं। यही समस्या है। और लैट्रिन के गटर के बारे में आप क्या कह रहे थे सर? लैट्रिन के गटर के बारे में किस पर ढकना नहीं है। बच्चा लोग सब जो है से टहलता वहलता है, इसे बाउंड्री की वजह से कहीं उधर जाकर के डूब भी सकते हैं। यही समस्या है लैट्रिन का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे आपको गटर दिख रहा है जो कि पानी के अंदर डूबा हुआ है। आप देख सकते हैं कि उसमें ढक्कन भी नहीं है और वहाँ के आसपास में पता भी नहीं चल रहा है। अब बच्चे हैं यहाँ पे बहुत छोटे, हो सकता है वो जा सके या चले जाए। ऐसे में जिम्मेवारी कौन लेगा? शिक्षक भी यहाँ पे एक है जो यहाँ पे है, देख रहे हैं कि बच्चा कहीं चला ना जाए। क्या ये पूरा स्कूल जो 5वीं तक का विद्यालय है, यहाँ पे 3 शिक्षक होना चाहिए कि इससे ज़्यादा होना चाहिए? या आप कमेंट बॉक्स में। इस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? हमारी शिक्षा नीति कहती है कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक होने चाहिए और यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे 170 बच्चों पे मात्र 3 शिक्षक है, जिसमें एक प्रिंसिपल हो जाते हैं, एक नियोजन के तौर पर हमेशा बाहर रहते हैं और सिर्फ एक मैम जो है वो इन 170 बच्चों की जिम्मेवारी लेती है। तब ऐसे में बिहार की शिक्षा नीति क्या है और कहाँ जा रहा है हमारा बिहार, ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। आइए आवाज़ उठाइए, क्योंकि बिना आवाज़ उठाए एक मैं अकेला या हमारे जैसे जो लोग हैं वो अगर आवाज़ उठाते हैं तो कहाँ तक उठाएंगे ये आप भी समझ सकते हैं। आप लोगों को भी उठाना होगा आवाज़। इस वीडियो को आप पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए, व्यवस्थापकों के पास पहुंचाइए, आप अधिकारियों के तक पहुंचाइए, वो भी जाने कि उनके क्षेत्र में क्या होता है। मैडम, इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि फंड तो हर साल आता होगा, लेकिन ना बाउंड्री हो रखी है और यहाँ का प्ले ग्राउंड भी अच्छा नहीं है, बच्चों को खेलने का मौका भी नहीं है। कजली लगा हुआ है, पहुँचाना तक कई साल से नहीं हुआ। देखने में यहाँ पे साफ सफाई और रसोई घर में आप देख सकते हैं कि काई लगी हुई है। नया निर्माण हुआ उस साल से नहीं हुआ। आप आइए सर, आप काई देख सकते हैं, जितनी मोटी परत लगी है लगभग होना चाहिए 3 से 4 साल या उससे ऊपर ही हो सकता है। 6-7 साल का है। ये कब बना था? ये बना था 2015 में। 2015 में। उसके बाद से क्या इसको पेंट नहीं किया गया? नहीं, कभी नहीं हुआ। अब आप ही बताइए, 6 साल से यहाँ पे पेंट करने का फंड क्या नहीं आया होगा? लेकिन इसको पेंट नहीं किया गया है, इसको साफ सफाई नहीं की गई है। हम कहते हैं स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, लेकिन जब विद्यालय ही अपनी जर्जर अवस्था में है तो कहाँ से होगा स्वच्छ? या तो बिहार सरकार सही से विकास करे, क्योंकि जो देवी बैठी हुई है भ्रष्टाचार देवी, उसका चढ़ावा तो कम से कम हम आम जनता के टैक्स से ही यहाँ पे पैसा आता है। और अगर आम जनता के टैक्स का पैसा ऐसे ही भ्रष्टाचार देवी को चढ़ता रहा तो बिहार कहाँ जाएगा इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। बिहार तो इतना पीछे गिर सकता। आप कुछ कह रहे हैं? बिहार तो इतना पीछे गिर सकता है, अगर हमारे तरफ ध्यान स्कूल के बच्चों की तरफ नहीं पड़ा तो बहुत पीछे बिहार जा सकता है। और आइए इधर, विद्यार्थी स्कूल के आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, इंस्टीट्यूशन अधिनियम 014 एक्ट 2009 भाग 3 के तहत अब हो सकती है 3 साल की कैद विद्यालय के स्टाफ से दुर्व्यवहार करने पर, विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर, विद्यालय के स्टाफ के कार्य में बाधा पहुंचाने पर और विद्यालय किसी भी सदस्य को डराने या धमकाने या पर गैर जमानती वारंट इशू हो सकता है। तो ऐसे में हो सकता है कि मैं अगर विभागीय काम में अगर दखल दे दूं तो मेरे ऊपर केस भी हो सकता है जो कि गैर जमानती होगा।
लेकिन क्या करें, सच दिखाना तो मेरा काम है और मुझे सच दिखाना होगा। अकेले रहना, पढ़ा नहीं पाते हैं। अकेले बच्चों को संभालना, वो भी 170 बच्चे, जिसमें एक शिक्षक हमेशा नियोजन कार्य में रहे और प्रिंसिपल सर इतना स्कूल में आते हैं, यह हम सब जानते हैं कि एक प्रिंसिपल अपना प्रिंसिपल पद मिलने के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए कितनी देर जाता है। क्लास में जाते होंगे? आते तो सब दिन है, जितना भी उनका यहाँ मतलब अगर अलग ड्यूटी नहीं है। मैं दीपक कुमार, कैमरामैन विक्की के साथ, वंदे मातरम।